हेलो मेरे प्यारे भाई, आप सभी कैसे हैं? मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आइए रियल नंबर का शुरुआत करेंगे। एकदम रियल नंबर, एकदम बेसिक से उधेड़ लेंगे। सीबीएसई कहां से पूछेगा, एक एक पॉइंट को हम लोग छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बस बने रहिएगा। और हाँ, आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ये लाइव क्लासेस नहीं चलाना है, ओनली आपको वीडियो के फॉर्मेट में मैं दे दूंगा सारी बातें क्लियर करके। देखिए, अब रियल नंबर के अंदर क्या होगा सुकून से कि HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर A इंटू B होगा। ये आपको याद रखना है। HCF दो संख्याओं का HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सीधा सीधा बात यह है कि दो संख्याओं का जो HCF है और उसका LCM है, उन दोनों संख्याओं के मल्टीपल का इक्वल होगा। पहली बात तो इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। जैसे कि n रूट में AB रहेगा, n रूट में AB रहेगा, तो ये जो रूट है ये A के लिए भी है और B के लिए भी है, यानी कि n रूट A इंटू n रूट B हो जाएगा। उसके बाद ये देखो A अपॉन B, अब n है, यहाँ पावर कुछ भी है तो ये पावर A और B दोनों के लिए है। जैसे कि n रूट A अपॉन में n रूट B है। इसी प्रकार देखिए, यहाँ देखिए, जैसे n रूट में फिर m रूट में, यानी कि देखो A के पावर m रूट फिर n रूट, ये क्या होगा, ये दोनों रूट आपस में गायब हो जाएगा, तो m n बराबर रूट a हो जाएगा। इसी प्रकार से n रूट a के पावर m, n रूट a के पावर m, तो क्या होगा कि n रूट a के पावर m हो जाएगा, n रूट a के पावर m हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए n रूट a के पावर n, देखिए n रूट a के पावर n बराबर ये पावर से पावर गायब होकर के रूट गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a होगा, a होगा। इसको आपको याद कर लेना है, एकदम फिर कॉपी पर लिखिए और इसको याद कर जाइए। जहां पढ़ाई करके जब लिखे एक बार पढ़िए, आपको याद आएगा। चलिए इसको देख लेते हैं भाई, इसको याद कर लेना है। देखो, अगर a के पावर m इंटू a के पावर n, अगर ये भी दोनों रियल नंबर है तो a के पावर m इंटू a के पावर n, देखो दोनों बेस क्या है, सेम है, तो पावर प्लस हो जाता है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n हो जाएगा। देखो a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, यानी कि इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करना है। आप बेस सेम है तो पावर माइनस होगा, जो पावर बड़ी होगी उसमें छोटी पावर को माइनस करेंगे। a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n होगा। अब देखो, जैसे a के पावर m के पावर n, a के पावर m के n पावर n, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a के पावर m इंटू n होगा, a के पावर m इंटू n होगा। अब देखो ab के पावर n है, इसका मतलब जो ये n है, a के पावर भी n है और b के पावर भी n है, यानी कि a के पावर n इंटू b के पावर n। अब देखो, जैसे कि a अपॉन b के पावर n है, यानी कि a के पावर भी n और b के पावर भी n, तो देख लो यहाँ a के पावर n अपॉन b के पावर n। बस इतना बात आपको याद करके रखना है, रिवीजन करके रखना है। चलिए फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब देखते हैं मेरे प्यारे भाई, एनसीईआरटी 1.1, ये सीबीएसई बोर्ड का सवाल है और पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला है। करेक्ट एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीपल, और मल्टीपल और प्राइम फैक्टर में होना चाहिए। प्राइम का मतलब होता है कि जिसका दो फैक्टर हो, वो प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका दो फैक्टर हो। अब प्राइम अलग अलग नंबर हो सकते हैं, तो इसमें जो फैक्टर होगा वो प्राइम ही नंबर होगा। प्राइम नंबर, जैसे मैं बोल लूं कि 5 हमारा कैसा नंबर है, 5 हमारा कैसा नंबर है, तो 5 या तो एक 1 से जाएगा और या तो एक 5 से जाएगा। इसका दो ही फैक्टर है, इसका और कोई फैक्टर नहीं हो सकता, इसलिए प्राइम फैक्टर है। बात क्लियर? अब मैं 2 पूछूं तो 2 तो इवन नंबर है, लेकिन 2 1 से भी जाता है, 2 1 जा 2, और ये 2 2 से भी जाता है, तो 2 भी प्राइम नंबर है इवन नंबर के होने के साथ। ऐसे ऑड नंबर ही हमारा प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन 2 हमारा इवन नंबर होने के साथ साथ भी प्राइम नंबर भी होता है, इसको बात याद रखना। अब देखो 140 को तोड़ना है, 140 को तोड़ना है प्राइम नंबर में, उसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। अब इसको मैं 2 बार में जाऊंगा, 2 से 7 दूना का 14 और 0 हो जाएगा। बात क्लियर? अब देखो 2 से अगर जाऊंगा तो 3 2 जा 6, अब ये 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10। बात क्लियर? अब देखो, अब कितने से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, उसके बाद में ये 7 से जाएगा 1 बार में। मैं एक एक क्वेश्चन सारे बताऊंगा, आपको आता है ठीक है, और नहीं आता है तो भी ठीक है, आता है तो रिविजन हो जाएगा और नहीं आता है तो आप सीख लेंगे। तो 140 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, 140 को मैं ये लिख सकता हूं, 140 को मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू 2, देख लो यहां
इंटू 5 इंटू 7। इसके मतलब कि 2 के पावर, इसको कह सकता हूं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1। ये जो फैक्टर दिख रहे हैं ये 140 के सिवा किसी और नंबर का हो ही नहीं सकता। क्या बात क्लियर? मेरे समझ में आ रहा बात की नहीं? मैं कह रहा हूं कि जो 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1, इसके सिवा किसी और नंबर का ये फैक्टर होगा ही नहीं होगा। अब आइए, जैसे 156 है, अब इसको भी प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। 156 है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है भाई, तो क्या करेंगे देखो। क्या ये बात क्लियर हुआ? अभी चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। जैसे कि 156 है, 156 है, 2 बार 2 से जाएगा, हाँ इवन नंबर इधर 2 से जाएगा। अब देखो 7 दूना का 14, यानी कि 7 2 जा 14। अब ये 1 बचेगा तो ये 16 हो जाएगा 8 बार में। बात क्लियर? अब देखो 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये 18 हो जाएगा 9 बार में। अब देखो 39 2 से नहीं जाएगा, 39 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखो ये 13 से ही जाएगा 1 बार में। अब इसका पावर खत्म हो गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा। इसके मतलब मेरे प्यारे भाई 156 को हम क्या लिख सकते हैं? 156 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, उसके बाद इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। इसके मतलब कि 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 13 के पावर 1। ये जो देख रहे हो फैक्टर, यानी कि जो प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है और ये जो फैक्टर है ये 156 के सिवा किसी और का नंबर का फैक्टर नहीं होगा। ऐसा है, आपको समझ में आया होगा? पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। एकदम बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर ही टाइप। क्वेश्चन नंबर 3 है, 38 25 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। आप देख लो 38 25 लिख लो, 38 25 लिख लो। क्या 3 से चला जाएगा? ये देखते हैं, 3 से 3 1 जा 3, अच्छा 3 2 जा 6। अब देखो अब ये कितना हो जाएगा? 2 बचेगा 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21। अब इसमें 1 बचेगा, 3 5 जा 15। बात क्लियर? बात क्लियर? अब देखो अब ये किससे जाएगा भाई? ये 3 से ही फिर जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब इसमें कितना बचा? 1, 3 5 जा 15। बात क्लियर? बात क्लियर? अब इधर देखो, अब ये 5 से जाएगा मेरे प्यारे भाई, यूनिट डिजिट 5। देखो 5 से 5 के टेबल से कितने बार में जाएगा? के टेबल से पहले 40 हटा दो, 5 के टेबल से कितने बार में? 8 बचेगा 40, 8 बचेगा 40, ये 25 हो जाएगा 25। अब देखो अब 5 के टेबल से ये 17 बार में, 17 बचेगा 85। अब देखो अब 17 के टेबल से 1 बार में, 17 के टेबल से ये 1 बार में। इतना बात तो क्लियर हो गया। यानी कि ये बात क्लियर है कि हम 38 25 को मेरे प्यारे भाई, 38 25 को मेरे प्यारे भाई क्या लिख सकते हैं? देखो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, उसके बाद इंटू 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 5 इंटू इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17। क्या बात क्लियर? यानी कि हम ये लिख सकते हैं इसको कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 38 25 को, यानी कि ये फैक्टर 38 25 के सिवा किसी और नंबर का नहीं होगा। बात क्लियर? अभी आपको समझ में आया है? तो ये क्वेश्चन खुद से आप करो, खुद से आप करो इसको जल्दी से होमवर्क में करो और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। जब भी आप वीडियो देखेंगे इसका, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। HW रहेगा। चलिए आइए अब इसको मैं बना देता हूं 5005। जैसे 5005 5005 अब 5 सुकून से। ये किस नंबर से कटेगा? ये देखो मेरे प्यारे भाई, ये 5 से जाएगा, 5 से 1 बार, ये 0 ये भी 1 बन जाएगा। बात क्लियर? उसके बाद अब ये किससे जाएगा? ये 7 से जाएगा। तो जब ये 7 से जाएगा तो 7 1 जा 7 होगा। ध्यान से 7 1 जा 3 बचेगा तो ये 30 हो जाएगा।
तो 7 4 जा 28 होगा, ये 2 बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 21 हो जाएगा। तो 7 3 जा 21। अब बताओ ये नंबर किससे जाएगा? क्या 11 से चला जाएगा? 11 से चला जाएगा। 11 1 जा 11, इसमें कितना बचा? 3 और ये 33। यानी कि हम 5005 को 5005 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 7 इंटू 11। 5005 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11, और इंटू का 13 भी होगा, इंटू का 13। इसके सिवा 5005 का कोई फैक्टर नहीं होगा। 5 7 11 13 के सिवा इसका कोई और फैक्टर नहीं होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसका नंबर, पहला क्वेश्चन का 5वां नंबर 7429। 7429। अब ये बताओ किससे ये नंबर कटेगा? अब देखो ये नंबर 17 से पहले कटेगा, 17 से 17 दूना का 34, 17 के 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 चौके 68 के टेबल से ये 4 3 7 बार में चला जाएगा। 17 के टेबल से ये 4 3 7 बार में ये चला जाएगा। उसके बाद ये 19 से जाएगा, 19 के टेबल से, 19 के टेबल से ये चला जाएगा, 19 के टेबल से ये चला जाएगा। 19 दूना का 38, 19 दूना का 38 और 19 दूना का 38 और 19 3 57, 19 3 57, 19 दूना का 38 और 19 3 57। और देखो 23 के टेबल से 1 बार में, यानी कि हम इसको 7429 को 17 इंटू 19 इंटू 23 लिख सकते हैं। 17 इंटू 19 इंटू 23 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और 2 का नंबर 1 फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले हमें 2 चीज पूछ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। जैसे कि 26 है, 26 को आप क्या लिख सकते हो? 2 से ये जाएगा 13 बार में। अब देखो ये 13 से जाएगा 1 बार में, यानी कि मेरे प्यारे भाई हम 26 को क्या लिख सकते हैं? 26 को 2 इंटू 13, बस बात क्लियर। 2 इंटू 13। अच्छा, उसके बाद 91 को 7 के टेबल से 13 बार में, 13 7 का 91 और 13 के टेबल से ये 1 बार में, यानी कि हम 91 को 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। अब हमें पूछा क्या है? एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें 13 है, इसमें 13, यानी कि दोनों में 13 कॉमन हो रहा है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 होगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 होगा। अच्छा, अगर इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो मैं इसमें 2 के पावर 0 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और एलसीएम का मतलब होता है जिसकी पावर ज्यादा हो। तो यहाँ 2 के पावर 0 है और यहाँ 2 के पावर 1 है, 2 लेंगे। अब देखो यहां भी 13 के पावर 1 है और यहां भी 13 के पावर 1 है, तो क्या आएगा? 13 आएगा। अच्छा, यहाँ 7 है और यहाँ 7 नहीं है, तो यहाँ 7 के पावर 0 लिख लेता हूं, यहाँ 7 के पावर 1 है, तो पावर ज्यादा वाले लेंगे, 7 में। अब देखो 13 इंटू 7 91 और 91 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 9 दूना का 18, यानी कि 182, यानी कि 182।
इसका एलसीएम आएगा 182। क्या बात क्लियर? एचसीएफ इसका आएगा 13 और एलसीएम आएगा 182। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ 13 एलसीएम 182। अब मेरे प्यारे भाई कह रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड है। अच्छा, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। भाई बात क्या कर रहा है? यानी कि इसको एचसीएफ और एलसीएम को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एचसीएफ कितना है 13 इंटू एलसीएम कितना है भाई 182 इंटू 182। उसके बाद में क्या बोला है कि टू नंबर्स इजकल टू 26 इंटू का 91। ये क्या दोनों में इक्वल है कि नहीं, ये हमें वेरीफाई करके बताना है। 13 इंटू 82 करोगे कितना आ जाएगा 2366। और आप ये भी करके चेक कर लेना 26 इंटू 91 करोगे 2366 आ जाएगा। यानी कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो तुम्हारा यही पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा, यही आंसर। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहे कि 510 एंड 92। पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं 510 को। जैसे 510 है तो 510 कितने से कटेगा, 2 बार में जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब इसमें कितना बचेगा 11, 2 5 जा 10। अब 2 5 जा 10। अब देखो अभी लास्ट में 5 है, 5 से जाएगा, 5 पे टेबल से 5 बार में, और 5 1 जा 5 होगा। अब देखो 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 के टेबल से 17 बार में, 17 3 51। 3 के टेबल से 17 बार में, 17 3 51। और 17 के टेबल से ये चला जाएगा 1 बार। बात समझ आ रहा होगा? अच्छा, यानी कि 510 को हम क्या लिख सकते हैं, करिए सर। 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब आगे जैसे कि 92 है, 92 को 2 से 4 2 8। अब ये 2 रह जाएगा 6 बार में, फिर 2 से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि फिर 23 से 1 बार में। यानी कि 92 को मेरे प्यारे भाई 92 को क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 इंटू 23। बस। अब इसका HCF क्या नहीं होगा, इसका HCF और LCM, इसका HCF दोनों संख्याओं का, तो HCF देखो दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगर इसमें 2 है और इसमें भी 2 है तो HCF का मतलब होता है कि जिसकी पावर कम हो, दोनों में कॉमन भी हो और पावर भी कम हो। यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो क्या लेंगे इसका HCF 2 के पावर 1 यानी कि 2, यानी कि इस संख्या का HCF होगा 2। इसका LCM क्या होगा भाई, इसका LCM क्या होगा भाई, हम देखो इसका LCM क्या होगा। जिसकी पावर ज्यादा है, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो हम 2 के पावर 2 लेंगे, 2 के पावर 2 लेंगे इंटू 3 यहाँ नहीं है तो यहाँ 3 है तो 3 लेंगे, इंटू 5 लेंगे 5, इंटू 17 भी लेंगे, इंटू 17 भी लेंगे, और इंटू 23 इंटू 23। अब ये 2 के पावर 2 और 2 के पावर 2 मतलब 4 3 12 और 12 5 60 हो जाएगा। 60 इंटू 17 इंटू 23
बराबर में 23,460 हो जाएगा। यानी कि जो इसका एलसीएम आएगा वो 23,460 आएगा। एचसीएफ 2 आएगा, एलसीएम 23,460 आएगा, 23,460 आएगा। अब ये क्या करना है कि हमें दोनों नंबर को वेरीफाई करना है कि दोनों नंबर इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल है कि। तो अब देखो हमारे नंबर है 510 इंटू 92, 510 इंटू 92 और एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि एचसीएफ कितना है 2 इंटू एलसीएम कितना है 2 3 4 6, 2 3 4 6। अब देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे भाई तो 46 920 आएगा। आप करके चेक करना, 46 920 आएगा, 46 920। और ये भी देखो 23 दुना का 46 होगा, 4 दुना का 8 होगा और 6 दुना का 12, यानी कि 120, यानी कि 8 और 1 900 हो जाएगा, यानी कि 920 आएगा। यहां भी इक्वल ही आएगा, यानी कि दोनों ये आपस में इक्वल है। इसके मतलब कि एचसीएफ यहां ये बनता है, यानी कि एचसीएफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी बराबर ए इंटू बी होगा। एचसीएफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी बराबर ए इंटू बी होगा। एचसीएफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी बराबर ए इंटू बी होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 बनाते हैं। जैसे 336 है, 3 3 और 6 है, 2 से चला जाएगा जी हाँ। अब देखो 2 1 2 होगा, इसमें कितना बचेगा 1 और 13 हो जाएगा। 6 बार 12 जाएगा, 1 बचेगा, 8 गुना का 16 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो ये 2 से जाएगा 8 बार में और ये 4 बार में, ये 2 से जाएगा 4 बार में और ये 2 बार में। अब ये 2 से जाएगा 1 बार में, सॉरी ये 2 से जाएगा 2 बार में और ये 1 बार में। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा 7 बार में और ये 7 से जाएगा 1 बार में। अच्छा यानी कि हम 336 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 इंटू 7 पावर 1। अब आते हैं जैसे कि 54 है, 54 इसको 2 से काटते हैं। 54 2 से तो 2 2 जा 4 होगा और 7 2 जा 14 होगा। अब देखो अब 3 के टेबल से 9 बार में, 3 के टेबल से 3 बार में, 3 के टेबल से 1 बार में, यानी कि हम 54 को क्या लिख सकते हैं? यानी कि हम 54 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 नहीं 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, 3 के पावर 3। अब हमें इसका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ एचसीएफ देखो 2 के पावर 1 है और यहाँ 2 के पावर 4 है, इसका मतलब यहाँ भी 2 के पावर 1 होगा। तो पहली बात तो 2 के पावर 1 लेंगे, बात की क्योंकि एचसीएफ में जिसकी पावर कम है वही लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए 3 के पावर 1 है और यहाँ 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 लेंगे, यानी कि 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 बराबर में 6 हो जाएगा। यानी कि इसका एचसीएफ जो होगा ये 6 होगा। बात क्लियर? अब इसका एलसीएम देखते हैं। अब इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम तो एलसीएम बराबर जिसकी पावर ज्यादा। अब देखो यहाँ 2 के पावर 4 है और यहाँ 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 4 लेंगे। बात क्लियर? अब देखो
यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 लेंगे, बात क्लियर। आप देखो यहाँ 7 के पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ 7 पर 0 हो जाएगा, 7 के पावर 1 लेंगे। आप देखो 2 के पावर 4 का मतलब क्या होगा, देखो 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 4 का मतलब 16 हो जाएगा। 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, और 48 इंटू 7 कितना हो जाएगा 30 और 24, 30 और 24, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा 30-24 आएगा, और जो एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा। अब हमें करना क्या है भाई, अब हमें करना क्या है भाई, इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल और एचसीएफ इंटू एलसीएम में वेरीफाई करना है, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है पहले। एचसीएफ कितना है भाई 6 इंटू एलसीएम कितना है भाई 30-24। अब देखो एचसीएफ 6 और एलसीएम 30-24 मल्टीप्लाई करो, 18 144, 18 144, 30-24 इंटू 6 बराबर 18 144 मल्टीप्लाई होगा, चेक कर लेना। उसके बाद में दोनों संख्याओं का मल्टीपल यानी कि 336 इंटू 54, ये भी यही आएगा क्या 18 144, यानी कि दोनों आपस में इक्वल है, और यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 का पहले पहला करेंगे, उसके बाद दूसरा करेंगे, उसके बाद तीसरा करेंगे। करेंगे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग करना है। जैसे 12 है, 12 2 से जाएगा 6 बार में, और 2 से जाएगा 3 बार, और 3 से जाएगा 1 बार, यानी कि हम 12 को 2 के पावर 2 यानी कि 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 15 है, 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, 3 के टेबल से 5 बार में, और 5 के टेबल से 1 बार, यानी कि हम 15 को क्या लिखेंगे, 15 को 3 इंटू 5। उसके बाद 21 को क्या लिखेंगे, 21 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 7, और 7 इंटू 1। अच्छा, तो यहाँ 21 को हम ये लिख सकते हैं कि 3 इंटू 7, दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए हमें इसका ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ, इन तीनों नंबर का एचसीएफ। अब देखो ये तीनों में कॉमन होना चाहिए, देखो तीनों कॉमन है, 3 कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। उसके बाद एलसीएम, अब यहाँ 2 के पावर 2 नहीं है, तो 2 के पावर 2 लेना पड़ेगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 तीनों में है, तो 3 एक बार लेंगे, इंटू 5 और इंटू का 7। अब देखो 2 के पावर 2 यानी कि 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 60, और 60 इंटू 7 कर लो, 60 इंटू 7 करना है, तो ये 0 हो जाएगा, और 4 7 42 यानी कि 420, यानी कि मेरे प्यारे भाई एचसीएफ 3 और एलसीएम 420 आएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा है भाई, बोलो है क्या बात क्लियर। चलो पहले इसको नोट डाउन करो, 17 23 और 29, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, 17 को हम क्या लिखेंगे, 17 को क्या लिखेंगे, 17 के टेबल 17 बार में 1 आएगा। अच्छा, ये वही सब ऑड नंबर है ये। देखो 23 को 23 से जाएगा, 23 से जाएगा 1 बार में, फिर 29 है, 29 से जाएगा 1 बार में,
यानी कि हम 17 को क्या लिखेंगे, 17 को हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, 17 को हम लिखेंगे 17 और इंटू का 1 बस। 23 को क्या लिखेंगे, 23 इंटू का 1। अच्छा 29 को क्या लिखेंगे, 29 इंटू का 1। एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा, और तीनों में 1 के सिवा कोई और कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या होगा 1। एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे भाई, एलसीएम क्या होगा, खुद का तीनों मल्टीपल होगा। एलसीएम खुद तीनों नंबर का मल्टीपल होगा, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 11 33 9। क्या आएगा, 11 33 9 आएगा। अब चेक कर लेना मेरे प्यारे भाई, 17 इंटू 23 इंटू 29 बराबर 11 33 9। चलिए आगे चलते हैं। 3 अब 8 9 एंड 25 है। 8 को क्या लिखेंगे ये समझो, 8 बराबर 2 इंटू 2 4 इंटू 2 बराबर 8। यानी कि हम इसको 2 के पावर 3 इंटू यहां 1 भी डाल दो, इंटू यहां 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 इंटू 1, 2 के पावर 3 इंटू 1। 9 को क्या लिखेंगे, 9 को 3 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 1। ध्यान से अब देखो 25 यानी कि 25, 25 को 5 इंटू 5 इंटू 1 बराबर 5 को स्क्वायर इंटू 1, यानी कि इसका इस नंबर का एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 नहीं है, यानी कॉमन नहीं है, ये सिर्फ 1 सब में कॉमन है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो इस नंबर का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ 1 आएगा, और एलसीएम क्या होगा, और एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम यानी कि यहां 2 के पावर कुछ नहीं है, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 आएगा, इंटू 3 के पावर 2 भी आएगा, इंटू 5 के पावर 2 आएगा। अब देखो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 इंटू का 25, 8 9 जा 72, 72 अपॉन में 25। अब देखो 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 7 5 जा 35, नहीं कि 360, 2 2 जा 4, 7 2 जा 40। अब देखो ये 0 हो जाएगा, ये 6 4 10 का 0 कैरी 1, 4 के साथ और ये काट हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम आएगा 1800, 1800। क्या बात क्लियर, 1800, 1800। एचसीएफ इसका 1 और एलसीएम इसका 1800। चलिए आगे चलते हैं भाई, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ 306,657 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, फाइंड हमें एलसीएम बताना है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें ये बात तो याद होना ही चाहिए क्या, कि एचसीएफ ए कोमा बी इंटू एलसीएम ए कोमा बी बराबर में ए इंटू बी होगा, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखो इसका एचसीएफ क्या है, 9 है, 9 इंटू एलसीएम, एलसीएम नहीं है, लिख लो ए कोमा बी यानी कि नंबर है, यानी कि 306 इंटू 657 दो नंबर है। हमें बताना क्या है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 306 657 अपॉन में कितना हो जाएगा 9। अब 9 के टेबल से 9 3 जा
27, 9 3 जा 27। अब यहाँ कितना बचेगा 3 और 9 4 जा 36, यानी कि 34 बार में, यानी कि 34 इंटू 6 5 7 बराबर 22338 हमारा आंसर। यानी कि जो एलसीएम है ये 22 33 8 आएगा, 22 33 8 आएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है बार बार, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि चेक वेदर 6 के पावर n, क्या पूछ रहा है कि 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 ए नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये है कि 6 के पावर कुछ भी हो, क्या ये 0 पर अंत करेगा, एंड करेगा? पहली बात तो ये हम तरीका अपना लेते हैं कि अगर 6 n बराबर 1 रखते हैं, मान लो n बराबर 1 लेते हैं, तो 6 के पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 होगा। अगर मान लो मैं कि n बराबर 2 रख रहा हूं, तो 6 के पावर 2 यानी कि 36 हो रहा है। अच्छा, अगर n बराबर 3 ले रहा हूं, तो 6 के पावर 3 हो रहा है, यानी कि 216 हो रहा है। यानी कि 6 के पावर कुछ भी कर रहा हूं, लास्ट में एवरी डिजिट 6 ही आ रहा है। तो पहली बात तो ये 0 पर एंडिंग नहीं कर रहा है, पहली बात तो ये 0 पर एंड नहीं कर रहा है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है, जैसे कि 6 है, 6 के पावर n है, मैं इसको फैक्टर करता हूं, 2 इंटू 3 के पावर n, 2 इंटू 3 के पावर n, यानी कि मेरे प्यारे भाई 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। आपको 0 पर एंडिंग तब करेगा जब 2 और 5 होगा। 2 और 5 के सिवा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 0 पर एंड करे, यानी कि अंत करे। तो 2 और 5 नहीं आ रहा है, 2 और 3 है, यानी कि ये 0 पर एंडिंग नहीं करेगा। कैन नॉट एंड विथ द 0। 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, यानी कि 0 पर एंडिंग नहीं करेगा। क्या बात क्लियर? समझ में आया तो बोलो आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है भाई, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 6 चलते हैं, 6 चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 7 इंटू 11 प्लस का इंटू 13 और प्लस का 13, और इन दोनों में से 13 कॉमन करते हैं, 13। तो 7 इंटू 11, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, लेकिन यहां भी 1 है, ये ध्यान रखें। 13 इंटू 77 प्लस 78, यानी कि इसका फैक्टर, ये पूछ रहे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका 2 से फैक्टर ज्यादा हो, प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर 2 हो। तो देखो 13 इंटू 6 हो जाएगा, समझ रहे हो, यानी कि इसका 2 से फैक्टर ज्यादा होगा। तो ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर ये है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। और ये भी चेक करते हैं, यस 7 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। यहां कॉमन क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 5 होगा, ये 5 होगा। देखो यहां भी है और यहां भी है, जो दोनों में है वही कॉमन होगा। अगर 5 कॉमन करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो 7 इंटू 6 इंटू यहाँ 1 आएगा, 5 तो कॉमन हो गया है, तो 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ क्या आएगा प्लस का 1, यानी कि 5 और 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 2 करोगे तो 1008 आएगा, 1008 और प्लस का 1 है, तो 5 इंटू 1009 आएगा। यानी कि ये क्या होगा, ये भी कंपोजिट नंबर होगा,
ये भी कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर यानी कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है वही कंपोजिट नंबर होता है। मैं बता देता हूं यही बात। जैसे कि प्राइम नंबर जो होगा, प्राइम नंबर नोट में बता देता हूं, नोट प्राइम जो नंबर होगा जिसका 2 फैक्टर होगा, जिसकी 2 फैक्टर होगा, प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसका 2 फैक्टर। और कंपोजिट नंबर का मतलब होता है, और कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे मान लो मैं 6 ले लेता हूं, 6 1 से जाएगा, 6 2 से जाएगा, 6 3 से जाएगा, 6 6 से, तो 6 हमारा कंपोजिट नंबर हो। जैसे यहाँ 11 ले लेता हूं, 11 1 से जाएगा, 11 से जाएगा, 11 हमारा प्राइम नंबर है। बात क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 7 का सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बड़ा है, उसका मैं सोल्यूशन ही बता देता हूँ। जैसे सोनिया स्टार्टिंग क्या है, आराम लगाने का चक्कर लगाने का 18 मिनट और 12 मिनट। इसको क्या करते हैं भाई कि 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 18 क्या लिख सकते हैं 6 × 3, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3, यानी यहाँ निकालो डायरेक्ट 18 को आप 2 के टेबल से 9 बार, और 3 के टेबल से 3 बार, और 3 के टेबल से 1 बार, यानी कि 18 को आप 2 × 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा 12 को आप 2 के पावर 2 यानी कि 4 × का 3 लिख सकते हैं, अब इसका एलसीएम हमें बताना है। एलसीएम 12 और 18। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 के पावर 1 है और यहाँ 2 के पावर 2 है, तो एलसीएम निकालते समय जिसकी पावर ज्यादा है वही लेते हैं, यानी कि 2 के पावर 2। यहाँ 3 के पावर 2 है और यहाँ 3 के पावर 1 है, जिसकी पावर ज्यादा, यानी कि 3 के पावर 2, यानी कि 4 × 9 यानी कि 36। यानी कि रवि और सोनिया ये दोनों 36 मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के आफ्टर, 36 मिनट के आफ्टर कहीं हमारे। चलिए मेरे प्यारे भाई, एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट होता है, और आज की सेवा यहीं तक, अगली सेवा कल होगा। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।